साथियों नमस्कार, मैं मदन दुबे राजीव दीक्षित जी के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और स्वदेशी भारत आंदोलन और उसी तरह स्वदेशी सेना का एक सिपाही आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ और आधुनिक सारी ट्रीटमेंट जितनी भी आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम भी हम लोग देख रहे हैं। पता चलता है कि सैनिटाइजेशन तो अच्छी चीज़ है, मगर सैनिटाइज़र के साथ साथ हाथों की अ, चमड़ी भी निकल गई, हाथों की त्वचा भी निकल गई, हाथों में दाग आ गए। ये सारी चीज़ें भी और उसके दुष्परिणाम भी हम लोगों ने देखे हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ये लोग एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं और नई चीज़ें लेकर आते हैं, उससे क्या नुकसान हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोना के बाद में 80 लाख टन 80 लाख टन अस्पताल का कचरा, मतलब अस्पताल की चीज़ें जैसे हैंड ग्लोव्स है, पीपी किट है और दूसरे प्लास्टिक के सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें 80 लाख टन, ये 80 लाख टन कचरा जो है निकला है और इसको फेंका गया है कहाँ पर? समंदर में। 70 जितना कचरा आया है, 80 लाख टन कचरा आया है, उसमें से 73% वो एशियन कंट्रीज़ की जो नदियों में से बहकर आया है और वो समंदर में मिला है। दोस्तों, हमारी संस्कृति जो है वो नेचर को बचाने वाली संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। हमारे हमारा देश जितना जलवायु का ध्यान रखा है, उसने अपने चिकित्सा पद्धतियों से हो या और दूसरे ज़मीन से जुड़े हुए विज्ञान से हो, आयुर्वेद से हो, नेचुरोपैथी से हो, उसने लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं दिए हैं। उसने लोगों को, इन सब पैथियों ने हमारे देश की कभी बीमार न पड़ने का ज्ञान दिया है। जब दुनिया में कोई पैथियाँ नहीं चलती रही, तो भारत ही सारी दुनिया को जो है 3500 4000 साल पहले से अपनी दवाइयाँ देता रहा है। मगर आज इस देश में हमारी ही दवाइयाँ, हमारे ही भोजन, हमारी ही भाषा, हमारी वेशभूषा, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं रही और सरकार जो है वो बहुत ही संस्कृति की बात करती है, मगर हमारे ही स्वदेशी की बात करती है। मगर पता चलता है कि हमारे देश की जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उसको दरकिनार कर दिया गया है और सिर्फ़ वैक्सीनेशन और एलोपैथी को ही आगे लाने की वो लोग बात करते हैं। तो इतना कचरा जो है पूरी दुनिया में का कचरा, मतलब 73% पूरे एशियन कंट्रीज़ के देशों से और बाकी बचा हुआ जो है वो यूरोपियन देशों से आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एशियन कंट्री के हमारे देशों ने कचरा जो है वो समंदर में डाला है, ये तो एक बात है। दूसरी एक बात आई है कि एक बायो बबल नाम का एक टेक्नोलॉजी इन लोगों ने कुछ कंसेप्ट जो है वो लोगों के बीच रखना शुरू किया है और कई न्यूज़ में और कई समाचार पत्रों में है, हम इस शब्द को अभी पढ़ने लगे हैं, बायो बबल। दोस्तों, ये बायो बबल है क्या? बायो बबल यही है कि आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। आप किसी भी इवेंट में जितने लोग शामिल हैं, उस इवेंट के लोग अन्य किसी से मिल नहीं सकते। वो पूरी तरह से सैनिटाइज़ होते हैं। वो जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा बायोकेमिकल से उसको सैनिटाइज़ किया जाता है और बार-बार जो है उनकी टेस्ट होती है। आरटी-पीसीआर टेस्ट होती है। बार-बार उनको जो है नाक में डाल-डाल के बड्स जो है वो चेक किया जाता है और ये जो है उस पूरे इवेंट को कैच करने वाले या उसको उसमें शामिल जितने भी लोग होते हैं, वो इस एक दायरे में ही होते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति उसमें एंटर नहीं कर सकता। ये है बायो बबल। अभी बबल मतलब आप सब लोग समझते हैं कि बुड़बुड़ियाँ जिसको हम कहते हैं कि पानी में से निकलती है, पानी में से जैसे झाग निकलता है, उसके साथ-साथ जो बबल्स निकलते हैं, वही है। तो ये बायो बबल जो है, ये नाम इन्होंने दिया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और कुछ नई चीज़ आ गई है, इसका ये समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमको पूरे पैंडेमिक में बताया जा रहा है, वही बायो बबल है कि बाहर से किसी व्यक्ति को मिलने नहीं देना और जो-जो लोग हैं, वो उन लोगों को पूरी तरह से सैनिटाइज़ेशन, उनसे उनके पास आने वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल की हुई चीज़ें या उनके इर्द-गिर्द जितने भी
लोग घूम रहे हैं उन सबको सैनिटाइज करते रहना, उनको जर्म से दूर रखना, उसको तथाकथित कोरोना से दूर रखना, यही है बायो बबल। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा नया नाम लेकर अगर आ जाए तो आप ये मत समझ लेना कि अरे वाह कुछ एक नई चीज़ जो है अब हमारे बीच में आ गई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और बायोकेमिकल है और केमिकल ही केमिकल आपके आजू बाजू में डाले जाएंगे और उसको ही नाम दे दिया जाएगा बायो बबल।